जय जय राम। साधा नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेके आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से हम यहाँ मन के रूपांतरण में वे हमें लेके आते हैं। उनका अनंत अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। आज 2 जुलाई है आपके, और इस मांगलिक पर्व पर हम सब अपने जाप और राम नाम रूपी श्रद्धा सुमन अपने परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में अर्पण करते हैं। और उनकी महिमा तो क्या गाएं, और पर वे तो बहुत ज़्यादा अंग संग हैं, बहुत ही ज़्यादा अंग संग, न केवल हमारे लिए बल्कि हर एक के लिए बहुत अंग संग हैं। मैं देश के लिए भी और ये बहुत प्रत्यक्ष प्रतीत हुआ। अभी हाल ही में जो सत्संग के प्रवचन आ रहे, तो वहाँ पर महाराज के प्रवचन आ रहे, तो 2 दिन तक एक दिन आया और एक टॉपिक पे चला, जो कि महाराज ने उसमें हमारे परमेश्वर के रूपों की वर्णन किया। दूसरा दिन आया तो महाराज ने फिर से कंटिन्यू किया, पर जो पहले दिन था उसका काफ़ी सेक्शन फिर से रिपीट किया। उसमें विभिन्न धर्मों की बात हो रही थी। और तो मैंने उस समय क्वेश्चन भी किया कि महाराज, ये दोनों दिन सेम ही तरह का प्रवचन इस तरह का आ रहा है, बट फिर भी तो मुझे ध्यान नहीं था इतना, मैं न्यूज़ नहीं सुन रही थी, कुछ भी नहीं था। तो एक दिन पहले किसी ने प्रार्थना डाली थी कि भारत में ऐसा ऐसा हुआ है और परमेश्वर कृपा करें। तो मुझे लगा कि ओह, बहुत ज़्यादा डिस्कनेक्ट हो गया, क्या हुआ, क्या चल रहा है। और तो देखा कि तो तब पता चला क्या हुआ, तब भी रजिस्टर नहीं हुआ। थोड़ी उसी चिंतन चल रहा था, तो उसी क्योंकि जो इंसिडेंट्स हो रहे और जितना भी अग्नि जल रही, तो दुख हो रहा था बहुत देखकर कि ये क्या कर रहे हैं। तो फिर महाराज ने याद दिलाया, वो जो प्रवचन चल रहे थे, बाकियों को तो पता चल रहा होगा पर मुझे नहीं पता चल रहा था। और मुझ में दंग रह गई कि कितना अप्रोप्रिएट प्रवचन था देश भर के लिए। और क्योंकि पोस्ट करते हैं और पोस्ट आ रहे थे, बट मैं इन चीज़ों से बिल्कुल अनभिज्ञ थी कि इतने रेलेवेंट महाराज के प्रवचन आ रहे हैं, और डिफरेंट धर्मों के लेके और डिफरेंट उस तरह से। आई वॉज लाइक, एक और चीज़ मैंने क्वेश्चन की थी, और वो थी कि जो प्रवचन हमने डाले, तो अपने आप से पूछ रही थी कि अरे भाई, जुलाई शुरू हुआ था तो तुमने जुलाई के क्यों नहीं डलवाए। महाराज से कह रही थी कि जुलाई के क्यों नहीं डलवाए, पहली जुलाई के डलवा देते या ऐसा कुछ कर देते। उसके बाद जब ऐसा ये वाला प्रश्न किया, वो जून, पहले की जून था, दूसरी जून का, इसी तरह के जून के ही आ रहे थे। तो फिर पता चला, तो फिर आज मेरा बल्ब जला उन्होंने जलाया कि देखो भाई, ये हो रहा था, इस कारण वो वाले पीछे वाले प्रवचन आगे नहीं लेके आए, यही प्रवचन कंटिन्यू किए। सो अमेजिंग, माय गुडनेस, मैं दंग रह गई। ना केवल मुझे तो पता ही नहीं चल रहा था, बट जिनके लिए रेलेवेंट था, भारत में रहने वाले, भारत और जितना उससे एसोसिएटेड जो कम्युनल चीज़ चल रही है, उसमें कितना महाराज ने स्पष्ट करके कितना सुंदर बताया था, और कैसे ठीक टाइम पर उनके थॉट्स हमारे तक पहुँचे।
सो महाराज हमारे हमारे हमें हमारा मार्गदर्शक दर्शन बहुत सटीक रूप से और बहुत बारीकी से कर रहे हैं। और क्योंकि और ये भी बात है क्योंकि बहुत सारे साधक अब मान रहे हैं, वे हमारे अंग संग हैं, वे हमारे सारथी है, ज़्यादा नंबर ऑफ साधकों ने मानना शुरू किया है। सो उनकी प्रेजेंस बहुत ज़्यादा प्रत्यक्ष और होती है। सो महाराज कभी देह में तो डेफिनेटली बहुत ज़बरदस्त उन्होंने कार्य किए, बट देह के पार जो कर रहे हैं कार्य, ओ माय गुडनेस, बहुत ज़बरदस्त, राइट। हम वी कैन नॉट इवन कॉम्प्रिहेंड कि कैसे करते हैं, क्या करते हैं ना, नॉट पॉसिबल। सो वी आर सो ब्लेस्ड, यही कह सकते हैं। महाराज थैंक यू सो मच, वी आर सो ब्लेस्ड। और कि 10 years है आज महाराज को हुए, एंड महाराज ने एक दिन नहीं लगने दिया। सो ब्यूटिफुल नो, एक दिन नहीं लगने दिया, और कैसे अपने साथ रखा, और कैसे अपनी प्रेजेंस और सब कुछ, बिल्कुल नहीं, हर एक के साथ हो गए, और स्ट्रोंगर हो गए, और और स्ट्रॉन्ग वे से हैं प्रत्यक्ष रूप में। इतना ज़्यादा पहले भी था, बट अब जो है वो तो बहुत ज़बरदस्त स्ट्रॉन्ग है। सो यही कहेंगे, वी आर सो ब्लेस्ड, वी आर सो ब्लेस्ड। और तभी उनकी 10th परिनिर्वाण दिवस पर 2012 एंड 2022 इट्स इंडीड अ सेलिब्रेशन कि उनके देह में ना होते हुए भी वे देह से भी ज़्यादा समीप हैं। महाराज ने एक बार किसी को कहा, मुझे बताया तो होता, जब तक बताते नहीं तो पता कैसे चलेगा, ऐसे उन्होंने कहा। और अब देखिए इतना ज़्यादा अंग संग हैं कि उन्हें कहना नहीं पड़ता कि भाई ऐसा है, बल्कि वो पहले सबको सचेत करते हैं, या जो चल रहा होता है उसमें साथ होते हैं। सो अब देखिए पहले उन्हें कहना पड़ता था, क्योंकि कई बार वो कहते कि मैं हर जगह हूँ, चंडीगढ़, जम्मू, पठानकोट, दिल्ली, हर जगह हूँ, क्यों भागते रहते हो, ऐसे बोलते। बट अब देखो कितने सुंदर काम करवा रहे हैं, और कितना, और सबसे प्यारी बात है कि उनका स्पर्श है, उनका सिग्नेचर है, और वे बहुत क्लियरली स्पष्ट रूप में दिखाते हैं, मैं ही करवा रहा हूँ। गलत फहमी में मत रहना, चाहे छोटी छोटी सी बातें हैं, बहुत छोटी बातें हैं, तब भी उनका स्पर्श होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रवचन में पता लग जाता है कि अरे ये तो यही है ऐसे, तभी ऐसे हो रहा है। उनका स्वभाव और उनका सब कुछ बहुत ज़्यादा फिर झलकता है, और बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर हो रहा है, बहुत ही प्यारा हो रहा है। और ये महाराज का सिग्नेचर है, जो संकल्प, जो भी हम चीज़ सीखते हैं उसमें वो महाराज वॉज अ परफेक्शनिस्ट। उनके आप हैंड राइटिंग, उनके काम, माइक्रोबायोलॉजिस्ट, उनके जो अपने फॉर्मल काम, और जो अध्यात्म में उनके कार्य, बहुत बारीकी से, उनका स्वभाव इस तरह से था। और तो बहुत सारी चीज़ों में वो चीज़ें झलकती हैं उनकी बारीकी से, जैसे ट्रांजिशन करना है सत्संग में, एक ग्रंथ पूरा हुआ, दूसरे ग्रंथ में आना है। डेफिनेटली उनको पसंद है कि बिना किसी गैप के बिल्कुल फ्लॉलेस चले, और चलता भी है फ्लॉलेस। कई बार जब हमारी राइट सेटिंग होती है इंटरनेट और कंप्यूटर वालों की, तो बहुत सुंदर चलता है, कोई गैप नहीं आता, कोई कुछ नहीं आता। वो उनको पसंद है इस तरह की चीज़ें, कि हम उसे मास्टर कर लें। अमृतवाणी जी बोलते नहीं हैं, तब तक नहीं बुलवाते कि ठीक हो गया,
ऐसे हो गया, नहीं, क्योंकि उनकी खुद की नेचर ऐसी है, जब तक बिल्कुल बढ़िया ना हो जाए तब तक वो हिलते नहीं ऊपर नीचे तब तक कहलाएंगे नहीं कि भाई हाँ भाई अब ठीक है। भजन भी, भजन भी, एक बच्चा तैयार हो गया गाने के लिए, अभी 2 दिन ही हुए थे सीखे, मना कर दिया, नहीं अभी नहीं गाना, अभी और अच्छे से। और मैं नोटिस कर रही थी कि कैसे मुझसे महाराज सभी को जो आज पधारे थे, सभी इतने आए थे, कुछ आए थे, तो उन्हें महाराज ने कैसे टेक्निक्स बताए कि कैसे भजन आरंभ करना है, कैसे उसका चलना है। और फिर मैंने नोटिस किया कि महाराज को ऐसी चीज़ें बहुत पसंद रही हैं सत्संग में, बहुत बहुत जैसे कहा परफेक्शनिस्ट है तो हम परफेक्शनिस्ट तो नहीं हैं, बट एटलीस्ट वो पुट फॉरवर्ड करते हैं एक हाई एक्सपेक्टेशन, कि नहीं इसमें ही ऐसा भी करना है तो सबसे अच्छा सा दो और बढ़िया करके दो, कोई वो नहीं करना। कई बार नोटिस होता है कि जब रामोपासना में भी कुछ सजेशन होता है तो महाराज प्रवचन में वही चीज और एक्सकलेटेड बोलते हैं और हाई एक्सपेक्टेशन पे बोलते हैं, रिलेंट नहीं करते। ये उनकी पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा सुंदर छलकती है। सो यही कहेंगे हमारे लिए तो वो प्रेजेंट टेंस हैं और सदैव प्रेजेंट टेंस रहे हैं, और हमारे लिए प्रेजेंट टेंस ही रहेंगे वो, क्योंकि उनकी प्रेजेंस बहुत स्ट्रॉन्ग है। सो इसलिए हम लोगों के लिए आज का दिन सेलिब्रेशन का दिन है, जब हम उनके साथ बैठ के जाप करेंगे और सारा दिन उनका चिंतन करेंगे और सारा दिन अपना धन्यवाद में निकालेंगे और कहेंगे जैसे महाराज कहते हैं, अपना जीवन पीछे मुड़ के देखिए कैसे था और आज कैसे है, और मानस देखिए कल कैसा था या कुछ महीने पहले कैसा था और आज कैसा है। तो उनकी ऐसी बातें चिंतन करके हम उनको बार बार धन्यवाद देंगे कि यस महाराज, कुछ महीने पहले कैसा था और आज की मानस स्टेट कैसी है, कैसे उन्हीं चीज़ों में घुसे रहते थे, छोटी छोटी बातों को पकड़ के बैठ जाते थे, और आज अगर जा रहे हैं लेट गो कर रहे हैं, सेवा के लिए जंप कर रहे हैं, दान यज्ञ के लिए जंप कर रहे हैं, बहुत सुंदर है, बहुत ही सुंदर है। और तो हमारा काम हमारे लिए तो एक ही उद्देश्य है कि हमारे गुरुजन रीझें महाराज का इतना उज्जवल तेज माथा और चमके महाराज कहते यहाँ पे कालक लगती है जब साधक गण सही ढंग से नहीं करते या एक दूसरे के साथ ऐसे करते हैं या जैसे भी है, जैसे स्वामी जी ने कहा है, तो हम चाहते हैं कि मत्था चमके, है ना हमारे गुरुदेव का मत्था चमके और बहुत सदा आनंदित रहें, और आने वाली कितनी पीढ़ियाँ उनसे प्रेम करें, बहुत ज़बरदस्त प्रेम करें, उन जैसा बनना चाहें, उनसे प्रेम करके उन जैसा बनना चाहें, और या बिल्कुल। सो आज के पावन दिवस पर हमारे जप यज्ञ का भी शुभारंभ है। सो आइए हम जप यज्ञ का शुभारंभ करते हैं, और तत्पश्चात हम अगर समय हुआ तो हम एक आध प्रश्न लेकर श्री रामायण जी पे जुड़ेंगे, राइट। सो चलिए लेट और अतिशय मांगलिक पावन सेलिब्रेशंस या बिगिन क्या करनी। महाराज ने हमारा हर दिन ऐसा किया है, मानेंगे आप, एवरी डे हैज़ बिकम अ सेलिब्रेशन। ये महाराज की इच्छा थी कि हर रोज़ गुरु पूर्णिमा हो जाए, हर रोज़ ऐसा हो, हर रोज़ गुरु पूर्णिमा जैसा। गुरु पूर्णिमा पे आप जाप करते हैं, इतने मन वहाँ ही लगा रहता है,
तो हर रोज़ क्यों नहीं वैसा हो जाए। और देखिए हमारा हर रोज़ वैसे बना दिया, हमारे संकल्प वैसे हैं, हमारा हमारा बिहेवियर्स कितना फोकस्ड रहता है, कितना कुछ रहता है। और विशेषकर जो लोग रामोपासना सीरियसली लेते हैं, एवरी डे बिकम्स सेलिब्रेशन, क्योंकि सेलिब्रेशन तो तभी होता है जब राम नाम चल रहा होता है, राइट। और जितना राम नाम चले उतना और सेलिब्रेशन, सौभाग्य, मंगल और न जाने क्या क्या। सो हम करते हैं आरंभ। हम मंगलाचरण से, श्री भक्ति प्रकाश जी के मंगलाचरण से आरंभ करेंगे। महाराज श्री के सत्य स्वरूप को आज याद करें, उनकी देह को ना याद करके। देह में डेफिनेटली उन्होंने जो कार्य किए, जो उन्होंने अपना इतना उच्च चरित्र रखा, डेफिनेटली उसका चिंतन करें। बट उनको डेफिनेटली बहुत पसंद आएगा कि हम उनके सत्य स्वरूप को स्मरण करें और फिर अपना जाप, अपना आराधन उनके श्री चरणों में डालें। परम धनी सब धाम का परम पुरुष श्री राम, परम कृपा करुणा वश कर स्फुरित स्वनाम। जय राम जय जय राम, मंगलमय निज नाम में महाशक्ति को स्थाप। जग जन जीवन हेतु हरि, उससे मिलते आप। जय राम जय जय राम, मंगल मूर्ति नाम में मानव मंगल काज। प्रकट विभूति शक्ति से ओ राम महाराज। जय राम जय जय राम, देव देव स्वदया से नाम सुनाता जोर। प्राणी जन के पाप के देते बंधन तोड़। जय राम जय जय राम, नाम
मंगल दया निधान। जय राम जय जय राम। उसका रहूं कृतज्ञ मैं, मानूं अति आभार, जिसने अति हित प्रेम से मुझ पर करे उपकार। धन्यवाद उस सुजन का, करूं आदर सम्मान, जिसने आत्मबोध का दिया मुझे शुभ ज्ञान। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्मा, गुरु भगवंत। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्मा, गुरु भगवंत। गुरु मेरी पूजा गुरु मेरा देवा,
सतगुरु पाया। समय तो हो गया है, पर फिर भी हम लेते हैं प्रश्न। मेरा चिंतन भी चल रहा था कि महाराज कई लोग 5-5 वर्ष हो गए प्रश्न लाते हैं और उनकी कंडीशंस भी वैसी वैसी होती हैं, तो क्या क्या कारण है? आप तो कितनों को मदद करते हैं और कितनों का मतलब कितनों की सॉल्व होती हैं और वो लोग चलते हैं। तो ये कुछ लोग ऐसे क्यों होते हैं जो कितने वर्ष से हैं पर इनकी कंडीशंस में कोई सुधार नहीं आता? बेशक इनकी संसारिक चीज़ें इनको मिलती जाती हैं, बट मानस स्थिति और वो सब कोई ग्रोथ नहीं होती। क्या कारण हुआ? तो बहुत ही सुंदर महाराज ने उस चीज़ पर दृष्टि डाली कि वे जब तुम्हारे पास आते हैं, वे अपने आप को सुधारने नहीं आते। वे इसलिए आते हैं कि उनकी प्रॉब्लम जो उस पल है वो सॉल्व हो जाए। वो ये शब्द यूज करेंगे कि हमारा कोई नहीं, तो इसलिए हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, या फलाना, या और कुछ बोलेंगे कि इस तरह हुआ है। तो उनका प्रयोजन ये होता है कि उनकी जो उस समय की सिचुएशन है वो सॉल्व हो जाए, बट उनको अपने सुधार का, अपनी ग्रोथ का और इस तरह का कोई इंटरेस्ट नहीं होता। मुझे इतना शांति मिली इससे बहुत ज़्यादा, क्योंकि महाराज बहुत मेहनत करते हैं और कभी किसी को ना नहीं करते हुए, जो भी कोई प्रश्न जब भी लेके आते हैं सबका, चाहे वो मानता है कहना नहीं मानता कहना, वो अलग बात हो जाती है। पर मुझे था कि महाराज इतनी मेहनत कर रहे हैं तो वैसे के वैसे क्यों हैं, इतने वर्ष पश्चात भी वैसे क्यों कंडीशन वैसी की वैसी है? वो इसलिए क्योंकि वो सिर्फ उस पल की कंडीशन, अपनी परिस्थिति ठीक चाहते हैं, ना कि अपने आप को बेटर करना चाहते हैं। सो ब्यूटीफुल। जो अपने आप को बेटर करना चाहेगा वो ना केवल उसकी अपनी सोच बदली होगी, अपना कॉन्फिडेंस लेवल बदला होगा, बल्कि अपनी परिस्थिति भी बहुत डिफरेंट आई होगी। अगर परिस्थिति की कोई प्रॉब्लम नहीं है तो अपनी सोच इतनी बदली होगी और भक्ति का रंग चढ़ रहा होगा। कुछ ना कुछ इस तरह से जब अपने आप को सुधारने का हम चयन करते हैं, सो बहुत ज़्यादा कृपाएं दिखती, रियल सेंस की जो कृपाएं हैं वो दिखती हैं। सोच ऊंची होती है, पक्षपात, भेदभाव गिरते हैं, फॉरगिवनेस आती है, और ये चीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती है। जो भी हो रहा है मंगलमय हो रहा है, एब्सोल्युटली ये मेरे लिए मंगलमय ही है, और इसमें जो भी सिचुएशन है मेरे मंगल के लिए ही छिपी है। और इसमें फिर ना रिटेलिएट करने का मन होता है, ना किसी को टिकाना या उसको समझाना या रास्ते, कुछ भी नहीं। राम टेक्स केयर ऑफ एवरीथिंग, गुरुजन टेक्स केयर ऑफ एवरीथिंग। और ये चीजें महाराज के साथ होती थी बहुत ज्यादा। अभी किसी ने कुछ शेयर किया था तो यूजुअली मेरी नजर नहीं जाती, पर महाराज लेके गए, और तो उसमें उन्होंने इंसिडेंट लिखा हुआ था कि किसी ने महाराज के साथ डिसरिस्पेक्टफुल वे से बिहेव किया जब वे सैर पे जा रहे थे, और फिर लिखा कि वही जिन्होंने किया था कोई बाबा थे। तो महाराज ने, जो साधक थे, उनको इशारा किया चुप रहने का, और ऊपर इशारा किया कि परमेश्वर देखेंगे, ऐसे करके क्या महाराज अपनी सैर पे चलते गए। तो आगे लिखा था उस आर्टिकल में कि कालांतर में उन्होंने सेम बाबा जी ने महाराज से दीक्षा ली और बहुत ही सुंदर साधक निखर कर वो ऊपर आए। सो ये महाराज
जो भी प्रवचन में कहते हैं, अगर चुप रहना, अपने गुरु पर सब कुछ छोड़ना, ये उनका स्वयं के आजमाए हुए होते हैं। और एक प्रवचन में उन्होंने कहा भी कि आपके सामने जो भी रखा जाता है वह एक्सपीरियंस्ड रखा जाता है, वे अपने ऊपर अपनाया होता है तभी रखा जाता है, तभी आपसे कहा जाता है। ऐसे भी बोले भी एक प्रवचन आया था तो बहुत अच्छा लगा। और सो महाराज जो बोलते हैं वे उन्होंने उसमें से गुजरे होते हैं। अगर हमें चुप रहने को कहते हैं और जाप पर निर्भर होने को कहते हैं तो वो सत्य होता है। हम चुप रहते हैं अगर, तो सारे काम वे बनाते हैं, वे सब कुछ ठीक करते हैं। हमें एक्सप्लेनेशन और तू मैं की कोई ज़रूरत नहीं होती। और हम देख रहे हैं, है ना, हमें महाराज कई साधिकाएं इस तरह से करती हैं और फिर वो जब शेयर करती हैं अपना, तो हमें दिखता है कि वे चुप रहीं और अपने आप घर में शांति रही और अपने आप सब कुछ लाइन पे आता गया। सो बात सिर्फ गुरु आज्ञा में रहने की होती है। और आज के इतने पावन दिन पर हम संकल्प लें कि जो भी मेरे जीवन में हो रहा है मेरी महाराज लेके आए हैं और वो मंगलमय ही है। हम ये संकल्प लेकर अपने गुरु को, उनकी बहुत इच्छा है कि हम ऐसा माने, उनकी बहुत इच्छा है कि हम अपने जीवन में हर चीज को प्रभु का प्रसाद लें। और तो हम आज के दिन व्रत लेते हैं ये, और परमेश्वर की दया हुई तो हम ये व्रत साइन करेंगे कि मैं ये व्रत लेती हूँ या मैं व्रत लेता हूँ कि मैं आजीवन हर परिस्थिति को मेरी महाराज से आई है ये मानूंगा, और वह मंगलमय ही है मेरे लिए, चाहे उससे कितनी मर्जी पीड़ा हो रही हो, चाहे सामने मेरी बुद्धि को वो समझ नहीं आ रहा हो, पर हम माने कि हर सिचुएशन मंगलमय है। अगर भूल जाएं हम तो एक दूसरे को याद दिलाएं, नहीं 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 नहीं, हमने व्रत लिया हुआ है, हम ऐसा नहीं सोच सकते, हमने व्रत लिया है। आज के पावन दिवस पे, आज महाराज का 10th है, कितनी सुंदर उन्होंने सोच है, कितना सुंदर कितनी सुंदर उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की है कि हम ये व्रत लें आज के दिन कि महाराज हर परिस्थिति आपसे ही, आप ही लाए हैं मेरे आगे, और ये मंगलमय सिचुएशन है, ये मंगलमय है मेरे लिए, इसमें कोई दो राहें नहीं है मेरे लिए, है ना। ये व्रत लेंगे आज हम, आजीवन व्रत लेंगे और आजीवन ये निभाएंगे। और आज का हमारा जप यज्ञ जो आरंभ हो रहा है तो वो चलेगा 29 जून तक चलेगा, और आज से आरंभ होगा। तो उसका संपुट है सत्संगति के लाभ से बढ़े चौगुना चाव में, सत्संगति के लाभ से ऐसा बने बनाव, रंग बहुत गूढ़ा चढ़े बढ़े चौगुना चाव। सत्संगति के लाभ से ऐसा बने बना, रंग बहुत गूढ़ा चढ़े बड़े चौगुना चाव। जय राम जय जय राम। सत्संगति के लाभ से ऐसा बने बना, रंग बहुत गूढ़ा चढ़े बड़े चौगुना चाव। जय राम
खूब जाप करें, अपने फ्रेंड्स को बोलें, मित्रों को बोलें, परिवारजनों को कहें, खूब जाप करें। बहुत मंगलमय मंत्र है और बहुत बहुत सब खूब जाप कर सकें। परमेश्वर हम सब पर ऐसी कृपा करें। सो आइए हम चलते हैं श्री रामायण जी पे और पेज 178। ऋषि मुनि जो सिद्ध है ज्ञानी, तापस यति वर मौनी ध्यानी, देव अमर सुर विदे जो भी, शुभ आशीष दे तुझको सो भी, देववत बलयुत साधक योगी, शुभ करे तुझे रखे अयोगी, आरोगी संत साधु जो साधन सेवे, मंगल आशीष तुझको देवे, जाओ जहाँ वही शुभ पाओ, सुख मंगल से घर फिर आओ, शांत दिशाएं सब हो जावे, पथ में बाधा विघ्न न आवे, गिरी नदी सरवन घन जेते, घास लता तरु हो सुख देते, पक्षी कीट पशु जन वनवासी, ऊंचे नीचे स्थान निवासी, होवे सब अनुकूल तुम्हारे, रहे सर्व दिश शिव शुभ भारे, नभ भूतल हो मंगल माले, तारा गण दे शुभ उजियारे, रवि शशि ग्रह गणों की चाले, नक्षत्र रचना की वरमाले, लोकपाल दिक्पाल सुहाने, दे तुझको मंगल मन माने, जो तप जप तप शुभ कर्म किए हैं, दक्षिणा दान जो मैंने दिए हैं, यज्ञ होम जो बहुत रचाए, उनके फल जो वेद बताए, उससे हो ये फल शुभकारी, फूले तब मंगल फुलवारी, यह कहती वे आगे आई, पुत्र को कंठ लगा हर्षाई, बार बार शुभ आशीष सेती, बोली मुख से आज्ञा देती, आशा पूर्ण हो सुख तेरी, सुख से जा है आज्ञा मेरी, बन के वर्ष बिता कर आना, माँ के मन कमल को खिलाना, मन में रख सुत दर्शन आशा, सह लूंगी सुख राज निराशा, धन्य घड़ी पल होंगे वे ही, मैं मिलूंगी फिर प्रिय से ही, से मंगला चार मनाती, स्वसत्य नवेदी सहित रचाती, सुत सिर पर वह पुष्प चढ़ाती, मस्तक पर शुभ तिलक लगाती, शीस चूम चित में हर्षाई, दी उसे तब उसने बिदाई, सुत सिर पर वह पुष्प चढ़ाती, मस्तक पर शुभ तिलक लगाती, शीस चूम चित में हर्षाई, दी उसने तब उसने विदाई। कितने सुंदर आशीर्वाद दिए माँ कौशल्या ने प्रभु को। कहते सब तुम्हें आशीर्वाद दें, सबके आशीर्वाद तुम पर बरसे। कितना मंगलमय है ये कि किस तरह से आशीर्वाद दिए जा रहे हैं, मानो परमेश्वर कितनी
संत साधन साधु जो साधन सेवे, मंगल आशीष तुझको देवे। जो जो हो वो तेको मंगल आशीष दिए। जहां जाओ वहां शुभता पाओ। क्या आशीर्वाद है, जहां जाओ वहां शुभता पाओ। और आप अगर इससे, इन आशीर्वादों से कोरिलेट करें प्रभु का जीवन वन में, आप देखेंगे ये सब सत्य हुआ। कैसे माँ के आशीर्वाद किस तरह से सत्य हुए, देखिए जरा। जहां जाओ, जहां संत, जहां जहां तुम्हें मुनि मिले, जहां जहां तुम्हें शुभ आशीष दिए, है ना, जहां जहां गए ऋषि मुनियों ने भर भर के आशीर्वाद दिए। फिर जहां गए वहां शुभता ही शुभता पाई, है ना। पक्षी, कीट, पशु, जनवासी, ऊंचे नीचे स्थान, सब सुख देवे, सब तुम्हारे अनुकूल होवे। और देखिए बिल्कुल आशीर्वाद बिल्कुल सही। पक्षी, पशुओं ने कैसे कैसे साथ दिया प्रभु का, पक्षियों ने कैसे साथ दिया प्रभु का, है ना। देखिए जरा कैसे कैसे प्रभु ने माँ से आशीर्वाद दिलवाए हैं। तारा गण सब भूतल मंगल ही मंगल तुम्हें दे। ग्रह ग्रह नक्षत्र की ऐसी सारे तुम्हें मंगल ही मंगल दें। अब माँ कहती है जो भी मैंने जीवन में कुछ किया है, जितना भी किया है, जितना भी उनके रचे हैं, सब कुछ रचा है, सब तुम्हें दिए, सब तुम्हें बार बार आशीष देती, आज्ञा देती। कहते जो तेरी आशा है वो पूरी हो, जो तू करना चाहता है वो पूर्ण हो, सुख से जा। राइट, तू जो करना चाहता है, तू आज्ञा पालन करना चाहता है, सुख से जा। वन के वर्ष बता कर आना और मैं सब कुछ सह लूंगी तेरे लिए। हाँ, और धन्य घड़ी पल वो होगी जब मैं फिर से अपने प्रिय पुत्र को मिलूंगी। और ऐसे मंगलाचार मनाती। और फिर उन्होंने लिखा है यहाँ पर, पुष्प चढ़ाए, तिलक लगाया, सिर चूम कर। जब इस तरह का देखिए, जब हम अपने बच्चों के अनुकूल होकर इस तरह उन्हें आशीर्वाद देते हैं, देखिए क्या लिखा है, चित्त में हर्षाई, अंदर से हर्ष उमड़ा, अंदर से शांति आई, अंदर से प्रेम उमड़ा। उस दुख और वेदना की बजाय जब हमने साथ दिया, जब हम ऐसे साथ देते हैं और सत्य का साथ देते हैं, जब हम सत्य का साथ देते हैं, और अगर बच्चे सत्य के साथ पर चलना चाहते हैं या परिवारजन चलना चाहते हैं, तो आपके हृदय में सुख, हर्ष, शांति उमड़ेगी, प्रेम उमड़ता है। ये बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर सीखने वाला है यहाँ पर। सो बहुत 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 शुभ मंगल कामनाएं आज के पावन दिवस की। और सब अपनी अपनी श्रद्धा से अपने अपने गुरुजन को रिझाएं और उनके श्री चरणों में उनको जो सबसे प्रिय है वो अर्पण करें। सो आइए हम सीधे होके बैठे, अपने प्रभु, अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार अनंत। सब गुरुजनों का उन्हीं के श्री चरणों में जय जय।